कैसे हो बेटा? तो आज हम क्लास में पादप के में जनन के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले हर रोज की तरह ही हम जाएंगे आज के विचार की तरफ। तो देखते हैं आज का विचार क्या है। तो बच्चों, आज का विचार है, सपने बड़े हों, राहें कितनी भी कठिन हो, हर कदम पर विश्वास बनाए रखें। तो बच्चे, आप सभी जो है बड़े बड़े सपने देखने वाले हो। जो नहीं देखते वो आज से देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बड़े सपने जो देखते हैं, और बेटा सिर्फ सपने देखना ही नहीं, सपनों के साथ साथ आपको कार्य भी करने पड़ेंगे। ठीक है? तो अगर आप बड़े सपने देखने वाले हो और आपको लगता है कि आपके सपने तक पहुंचने में, यानी कि आपकी जो मंजिल है वहां तक पहुंचने में आपका रास्ता बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुर्गम है, हर कदम पर यह विश्वास रखकर आगे बढ़िए कि आप बहुत ही जल्द अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है? आपके सामने जो भी कठिन रास्ता है उसको आप अपनी इच्छा शक्ति से क्या कीजिए, उसको बहुत ही आसान तरीके से चीरते हुए, फाड़ते हुए अपनी पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़िए, और आप जरूर अपने सपनों तक, अपने मंजिल तक, अपने राह तक पहुंच जाएंगे। तो इसी शुभ विचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि पादपों में जनन, जो प्लांट्स है उनमें जो रिप्रोडक्शन के जो मोड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि उनमें दो प्रकार के प्रजनन होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, यानी कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उनमें एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे थे। तो अलैंगिक जनन में हमने किस किस के बारे में बात किया बेटा? अलैंगिक जनन जो है वो कई प्रकार से प्लांट्स में होते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कायिक प्रवर्धन के बारे में। कायिक प्रवर्धन, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है? तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था बच्चों। उसके बाद दूसरा जो एक तरीका है अलैंगिक जनन का प्लांट्स में, वो है मुकुलन। मुकुलन, जिसे बडिंग कहते हैं। ठीक है? बडिंग कहते हैं। अगला जो एक मोड है, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो है मुकुलन। देख लिया हमने, मुकुलन आज पढ़ेंगे हम लोग। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने देख लिया। ठीक है? बडिंग को भी देखेंगे। और उसके बाद अगला है खंडन। खंडन, जिसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन। ओके? फ्रैगमेंटेशन। और बेटा एक और तरीका होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट्स में, वो है स्पोर फॉर्मेशन अथवा बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण। ठीक है? बीजाणु निर्माण, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सभी जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मुकुलन यानी कि बडिंग, खंडन, फ्रैगमेंटेशन, बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन, ये सभी तरीके जो है प्लांट्स में किस किस तरह से होते हैं बेटा? अलैंगिक तरीके से, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही पैरेंट जो है भाग लेता है। ठीक है? और उसी के कायिक भागों से जो है अन्य या नए पौधों का निर्माण होता है। तो बेटा हम लोग देखते हैं पिछले क्लास में क्या पढ़ा, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सभी आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स में कौन कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। जरा देखते हैं। तो हम लोग देख रहे थे अलैंगिक प्रजनन के बारे में। तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही प्रजाति के नए जीवों के उत्पादन में केवल एक जनक शामिल होता है, यानी कि एक ही पैरेंट उसमें होता है। अलैंगिक प्रजनन कहलाती है।
पौधों में अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप बिना बीज या बीजाणु के संतानों या नए पौधों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपने नोट करने वाली बात यह है कि पहली बात तो ये नोट करेंगे आप कि केवल एक ही जनक शामिल होता है अलैंगिक प्रजनन में, ठीक है। और दूसरी बात ये नोट करेंगे कि इसमें क्या होता है कि बिना बीज या बीजाणु के संतानों या नए पौधों का निर्माण होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। तो पहले हमने देखा कायिक प्रवर्धन, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, यह कली, तने या कायिक इकाइयों से नए पौधों का निर्माण होता है, ठीक है। कैसे, कली से, तने से, इनसे क्या होता है, नए पौधों का निर्माण होता है। तो इन कायिक इकाइयां, तो कायिक भाग क्या कौन कौन से हैं प्लांट्स के, ये तो हमने पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल में देख लिया था, है ना। कि एक जो प्लांट होता है उसके कायिक भाग कौन से होते हैं बेटा, उसके पत्ते, उसकी टहनियाँ, उसका जड़, उसका तना, ये सभी उसके कायिक इकाइयां हैं, है ना। तो इनमें से कोई भी कायिक इकाइयों की जो कली है, तने हैं, इनमें से नए पौधे का निर्माण, उसी को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग करके किया जा सकता है। जैसे कुछ चीजें आपको दी गई है, जैसे कि तने द्वारा, ठीक है। तो तने द्वारा जो है कायिक प्रजनन होता है। आपको पता है, तने को काट कर, कई प्लांट्स में जो है तने को काट कर, पौधे के तने या शाखाओं में सामान्यतः कलियां होती है। और ये कलियां जो अक्ष है ना, अर्थात गांठ पर पत्ती के जुड़ने के स्थान को हम कहते हैं। तो उस स्थान में से क्या करते हैं, इसे काटा जाता है। तो उसमें से अगर उसको हम लोग मिट्टी में लगा देंगे तो उसमें से नए पौधे निकल जाते हैं। और बेटा फिर हमने देखा कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन कैसे होता है। कई पत्तियों में, जैसे कि ब्रायोफिलम जैसे प्लांट्स में, क्या होता है कि पत्तियों को नम मिट्टी में डाल दिया जाता है। तो क्या होता है, तो इन पत्तियों के कटे हुए किनारे या किनारों पर नए पौधे विकसित हो जाते हैं जो जनक के समान होते हैं। जिसे, जैसे कि ब्रायोफिल्म जो है एक प्लांट है, उसमें क्या होता है, उसकी जो लीव्स होती है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो किनारे किनारे पर जो है पत्तियों का जो है, पत्तियों के किनारों पर छोटे छोटे पौधे जो है वो अंकुरित हो जाते हैं। और अगर ये मिट्टी में पड़ जाते हैं तो हर एक अंकुरित पत्ती जो है, अंकुरित जो छोटा पौधा जो है, एक नए पौधे के रूप में वो बढ़ने लगता है। फिर हमने देखा कि जड़ों और बल्बों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, जैसे कि शकरकंद आदि में। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि डैलिया आदि जैसे शकरकंद जैसे पौधे में क्या होता है, एक नया पौधा उनकी जड़ों और बल्बों के माध्यम से विकसित होता है, ठीक है। उनके जड़ों या बल्बों के माध्यम से क्या होता है बेटा, विकसित होता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ, ये जो है ना गांठ जैसी चीजें हैं, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको। ये देखो बेटा, इनको हम बल्ब कहते हैं, ठीक है। तो इनके जड़ों से जुड़े हुए ये जो बल्ब होते हैं, ये सभी अगर इनको अलग अलग करके आप इनको क्या करोगे बेटा, इनको अगर आप मिट्टी में लगा देंगे तो ये सभी एक एक नए पौधे बनकर आगे आएंगे। तो इसीलिए शकरकंद, डैलिया जैसे जो पौधे होते हैं उनमें कैसे होता है बेटा, जड़ों और बल्बों के द्वारा जो है नए पौधे का विकास होता है। अब देखो कैक्टस, आप सबको पता है कि कैक्टस कैसा प्लांट होता है। कैक्टस जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है ना। तो कैक्टस जैसे पौधे जो है, नए पौधे तब पैदा करते हैं जब उनके कुछ हिस्से मुख्य पौधे से अलग हो जाते हैं। यानी कि हो सकता है कभी कटकर गिर जाए नीचे की तरफ, या फिर हम लोग उसको उखाड़ के कुछ और जगह पर रख दे, मिट्टी में डाल दे। तो प्रत्येक अलग किया हुआ हिस्सा जो है एक नए पौधे के रूप में वो विकसित होता है। तो ये है कैक्टस की बात, यानी कि जब भी उसका कोई हिस्सा मिट्टी में गिर जाता है या उससे मुख्य पौधे से अलग हो जाता है, तो प्रत्येक अलग हुआ हिस्से से एक नए पौधे में उसका विकसित होता है, ठीक है। तो वो तो था कायिक प्रवर्धन के बारे में, क्योंकि कायिक प्रवर्धन में जो पौधा है उसकी जो कायिक भाग है उसमें से कोई भी भाग में से नए पौधे का निर्माण होता है। अगला है, देखो देखो बेटा, मुकुलन, जिसे हम बडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक ईस्ट का चित्र दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे आप देखो बेटा, यहाँ पर एक छोटा सा उभरा हुआ हिस्सा है, इसको हम मुकुल कहते हैं,
ठीक है, क्या कहते हैं उसको, बड कहते हैं। तो अगर ये देखो, ये पैरेंट की बॉडी है, जनक की का शरीर है, इसमें से एक छोटा सा मुकुल निकलता है, बड निकलता है, थोड़े दिनों बाद ये यहाँ से माँ के शरीर से ये अलग हो जाता है। तो ये जो मुकुल है या जो बड है वो एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में जनक के शरीर पर एक छोटे से उभार, जिसे मुकुलन कहते हैं, उसमें से एक पुत्री जीव का या एक जो है छोटे से एक नए जीव का निर्माण होता है। तो अधिक ये इसी को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं अथवा मुकुलन कहते हैं। तो अधिकांश जो कवक होते हैं, जैसे कि यीस्ट वगैरह जो होते हैं, इनमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। कवक, कवक यानी कि फंगई, ठीक है। तो जैसे कि उसका उदाहरण है ईस्ट, और ईस्ट में जो है मुकुलन द्वारा, बडिंग द्वारा जो है प्रजनन होता है। तो बेटा आप हर जो आपको मैं अभी जो ये मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो बता रही हूँ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आपको दो, दो तीन एग्जांपल्स के साथ समझाए, अभी मैंने बडिंग के बारे में आपको बताया, इन सभी में बेटा जो एग्जाम्पल है ना, वो आपने याद रखना है कि कौन से पौधे में, कौन से जीव में जो है किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। ओके, यदि पर्याप्त पोषक तत्व या और अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाए तो यीस्ट हर कुछ घंटों में बढ़ता और गुणा होता रहता है। यानी कि यीस्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुकुलन द्वारा जो है वो क्या होता है, नए एक जीव का निर्माण करता है। तो अगर उसके पास पोषक तत्व अच्छा है, अगर उसके पास अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो यीस्ट जो है कुछ ही समय में बहुत ज्यादा जो है क्या करता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है। देखो अगला जो प्रकार है वो है खंडन या विखंडन, ठीक है, जिसे हम फ्रैगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों कुछ शैवाल जो होते हैं, जैसे कि स्पाइरो वगैरह, जो जलाशयों में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं बेटा, जलाशयों में, वाटर बॉडीज में जो पाए जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। इस विधि में क्या होता है, देखो बेटा, फ्रैगमेंट्स यानी कि खंडन, इसका अर्थ क्या है कि जनक का शरीर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है अथवा खंडन कहा जाता है। और प्रत्येक टूटा हुआ जो भाग होता है, प्रत्येक टुकड़ा जो होता है, बढ़कर एक नया पौधा बन जाता है। और जनक के शरीर का विखंडन तब होता है जब वे परिपक्व होते हैं। ठीक है, यानी कि जब जो पेरेंट सेल जो होता है वो क्या हो जाता है, परिपक्व होता है, मेच्योर होता है, तो क्या होता है बेटा, उसके बॉडी में से, उसके शरीर में से खंडन होता है, यानी कि टुकड़ों में बंट जाता है। और जितने टुकड़ों में वो बंटता है उतने ही नए नए जीव यानी कि नए नए पौधों का वो निर्माण करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि विखंडन द्वारा भी क्या होता है, नए पौधों का निर्माण होता है। अगला है बीजाणु निर्माण अथवा स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, बीजाणु निर्माण अथवा स्पोर फॉर्मेशन, तो ये किस में होता है, तो ब्रेड मोल्ड जैसे कुछ कवक, देखो बेटा आप कुछ दिनों क्या करोगे, आप एक दो दिन ब्रेड को जब बाहर रखते हो, जब मॉइस्ट में रखते हो, यानी कि आपके कुछ ऐसी जगह पर रखो जहां पर उसको थोड़ी बहुत पानी मिलता रहे, आर्द्रता मिलती रहे, मॉइस्चर मिलता रहे, आप देखोगे कि कुछ दिनों में उस ब्रेड का कलर चेंज हो जाता है ना। वो पहला भूरा भूरा रंग होता है, फिर काले रंग में पड़ जाता है, देखा है आपने। तो वो क्यों होता है बेटा, वो किस कारण होता है, उसमें कवक आ जाते हैं, है ना। तो इस उसी को हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, कवक जो ब्रेड मोल्ड जैसे कुछ कवक जो होते हैं, बीजाणु निर्माण द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। तो उनमें क्या होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। तो बीजाणु जो हवा में मौजूद छोटे गोलाकार पिंड होते हैं, जिनमें एक मोटी सुरक्षात्मक दीवार होती है जो उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाती है, यानी कि छोटे छोटे गोल गोल से पिंड होते हैं और उनके ऊपर एक मोटी सी सुरक्षात्मक दीवार होती है जो उन्हें क्या करती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनसे बचाती है। और जब उनका टाइम आता है, अनुकूल परिस्थिति जब आती है, तो बीजाणु जो है फट जाते हैं और अंकुरित होकर नए पौधे में विकास होता है। तो यहाँ पे आपने देखा इस चित्र में कि किस तरह से स्पोर्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे देखा आपने।
है ना। तो बीजाणु जो है अलैंगिक जनन ही करते हैं, और प्रत्येक बीजाणु जो है उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर, यहां पे आप देख सकते हो, एक सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। ठीक है, इस तरह से। और इसीलिए वे लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, यानी कि उनका जो सुरक्षात्मक जो आवरण होता है उन्हें प्रोटेक्ट करता है उन स्पोर्स को। और क्या होता है बेटा, जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, जब उनके स्पोर्स को बाहर निकलने का अच्छा समय आता है, अच्छा उनका टेम्परेचर ठीक है, पानी का जो क्या बोलते हैं उपलब्धता है उनको, तो क्या हो जाता है, बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकास हो नए जीव में उनका विकास हो जाता है। ठीक है। तो मांस और फर्न्स जैसे पादप भी, उनमें भी क्या कैसे होता है बेटा, इसी तरह से जनन जो है बीजाणुओं द्वारा होता है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? तो ये हमने देखा कि ब्रेड मोल्ड जैसे कुछ कवक बीजाणु निर्माण द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। बीजाणु हवा में मौजूद छोटे गोलाकार पिंड होते हैं, जिनमें एक मोटी सी सुरक्षात्मक दीवार होती है, जो उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाती है। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु फट जाते हैं और अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती है। तो हमने देख लिया कि किस तरह से पौधों में जो है अलैंगिक प्रजनन होता है, कायिक प्रवर्धन द्वारा, मुकुलन द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा और खंडन द्वारा। चलिए, अब हम देखने वाले हैं लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग, लैंगिक जनन के बारे में। तो पौधों में जो है लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। ओके, तो इससे पहले लैंगिक प्रजनन बताने से पहले आपको मैं ये बता देती हूँ, इसको मिटा दें हम लोग। सभी ने नोट कर लिया बेटा? यस। तो लैंगिक प्रजनन की जब हम बात करते हैं पौधों में, तो जो पुष्प होता है पेड़ में जो पुष्प होते हैं, यानी कि पौधे में जो पुष्प होता है, एक मिनट, लैंगिक जनन, है ना, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो बेटा, जो पौधे में जो पुष्प होता है ना, पुष्प क्या होता है, पौधे का जनन अंग है। पुष्प, पुष्प अथवा फ्लावर। ठीक है, तो ये पौधे का क्या होता है, जनन अंग होता है। अब बेटा, पुष्प जो होते हैं वो दो प्रकार के पुष्प होते हैं। वो कैसे होते हैं देखे जरा। पुष्प जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। वो क्या क्या है, एक तो है एक लिंगी पुष्प। ठीक है, एक लिंगी पुष्प। और दूसरा है द्विलिंगी, द्विलिंगी पुष्प। इसको हम उभयलिंगी पुष्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको हम उभयलिंगी पुष्प भी कहलाते हैं ये। ठीक है, तो ये एक लिंगी और ये द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं बेटा, आप में से कोई मुझे बता सकता है? एक लिंगी पुष्प जो है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो ये क्या डिफरेंस है इन दोनों में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या डिफरेंस है? एक लिंगी और द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्पों में क्या डिफरेंस है, बता सकते हो आप लोग कोई? ओके, ठीक है, बताइए। तो बेटा हम देखते हैं इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं, एक लिंगी पुष्प वे होते हैं जिनमें केवल नर या मादा प्रजनन अंग होते हैं। क्या कहा मैंने, एक लिंगी पुष्प वे होते हैं जिसमें या तो केवल नर जनन अंग होते हैं या फिर केवल मादा प्रजनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है, एंड्रीशियम होता है या फिर गाइनीशियम होता है। और उदाहरण के लिए पपीता, करेला, कद्दू का फूल, सफेद शहतूत, तरबूज
आदि। तो ये सब क्या है? ये सब एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। अब बचे द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प कौन से होते हैं, या बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? जिन फूलों में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं उन्हें उभयलिंगी फूल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम? उभयलिंगी फूल कहते हैं। ठीक है। अब देखो, इन फूलों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। ठीक है। एंड्रीशियम और गाइनीशियम दोनों होते हैं। तो इस तरह के फूलों को क्या कहा जाता है बेटा? इस तरह के फूलों को हम उभयलिंगी फ्लावर्स कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। अब इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण क्या है? उदाहरण के लिए कैशिया, गुलाब, सरसों, पेटूनिया, हिबिस्कस यानी गुड़हल जिसको कहते हैं, वो सभी फूल जो होते हैं कैसे होते हैं बेटा? उभयलिंगी फूल होते हैं। तो आप समझ गए कि जो उभयलिंगी फूल और जो है एक लिंगी पुष्प यानी कि द्विलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प में क्या अंतर होता है ना? समझ गए ना सारे? यस। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक फ्लावर को, एक पुष्प को किस तरह से क्या कर सकते हो, एक पुष्प को जो है आप उनके पार्ट्स कैसे बताते हो? क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक फ्लावर में, बता सकते हैं आप? कोई बताइएगा, कौन कौन से भाग होते हैं बेटा एक फ्लावर में? यस बताइए। जी हाँ, एक फ्लावर में पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, स्टेमन होते हैं, ओवरी होती है, स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है ना? तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए बेटा, स्टिग्मा। स्टिग्मा यहाँ पर कौन सा है बेटा? ये देखो, ये है स्टिग्मा। ठीक है, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। और जो दूसरा होता है, ये क्या है? वर्तिका। ये इसको अलग कर दे, ये क्या है बेटा? ये स्टेमन है। ये क्या है? स्टेमन, परागकोश। ठीक है, क्या है? पुंकेसर का भाग है ये, पुंकेसर कहते हैं। अब ये फ्लावर जो है गुड़हल का, ये इसमें दोनों पाए जाते हैं, एंड्रीशियम और गाइनीशियम, यानी कि क्या पाए जाते हैं? नर जननांग भी पाए जाते हैं और स्त्री जननांग भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टेमन क्या हुआ? पुरुष जननांग हो गया, है कि नहीं? अब देखो, ये जो है ये क्या है? इसे हम वर्तिका कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। ठीक है, ये रहा स्टाइल, ये स्टिग्मा, स्टाइल हो गया। ओके। अब देखो, ये क्या है जो बहुत ही सुंदर भाग होता है फ्लावर का, जिसे क्या कहते हैं? इसको हम पेटल कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं बेटा? उसको हम पेटल कहते हैं, है ना? यस। अब जो है ये क्या है? ये सेपल होता है। इसका क्या होता है बेटा? इसका सेपल, जो हरा हरा रंग में होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? हम उसे हम सेपल कहते हैं, है ना? और ये क्या है बेटा? ओवरी, इसका अंडाशय। तो हमने यहाँ पे देखा, ये जो गुड़हल का फ्लावर है, हिबिस्कस फ्लावर है, इसमें दो प्रकार के जननांग इसमें पाए जाते हैं। यानी कि ये कैसा फ्लावर है? ये द्विलिंगी फ्लावर है, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें कि एंड्रीशियम भी है और गाइनीशियम भी। ओके, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम और भी फ्लावर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि एक लिंगी फ्लावर और द्विलिंगी फ्लावर में क्या डिफरेंस होता है, उनमें कौन कौन से भाग होते हैं, ये सब हम डिटेल में अगली क्लास में जाएंगे। अभी हमारा समय किसका हो गया है बेटा? यस, वेरी गुड। अभी हमारा समय हो चुका है एमसीक्यू का। तो हम बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ। तो ये प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न है, ब्रायोफिल्म में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ब्रायोफिल्म में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? जड़ों द्वारा, भूमिगत तनों द्वारा, भूपृष्ठीय तनों द्वारा, या पत्तियों द्वारा? यह हमारा पहला क्वेश्चन है। चलते हैं आगे दूसरे प्रश्न की तरफ। किसकी सतह पर कई कलियां या आंखें विद्यमान होती है? किसकी सतह पर कई कलियां या आंखें विद्यमान होती है? आलू, प्याज, लहसुन, इनमें से सभी? इस आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। एक लिंगी पुष्प में, सॉरी, एक लिंगी पुष्प में कौन से पौधे शामिल हैं? तो इसमें से कौन से पौधे जो है एक लिंगी पुष्प जिनमें है?
मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे के पौधे, उपरोक्त सभी। एक लिंगी पुष्प, इसमें से कौन से पौधे में जो है एक लिंगी पुष्प जो है पाए जाते हैं, ये है क्वेश्चन। चौथा, पुष्प पादप में किसका कार्य करते हैं? एक पौधा है, एक पादप है, एक प्लांट है, उसमें जो पुष्प होता है वो किसका कार्य करता है? जनन, मूल, तना, उत्सर्जन। किसका कार्य करता है पुष्प? पांचवा है, अधिकांश पादपों में क्या पाया जाता है? मूल, तना, पत्तियां, उपरोक्त सभी। अगला है, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? नर और मादा युग्मक के युग्मन को यानी कि उनके संलयन को क्या कहा जाता है? निषेचन, परागण, जनन, बीज निर्माण। सातवें प्रश्न पर चलते हैं। ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, खंडन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, गुलाब और गन्ने में कौन सी कायिक विधि का उपयोग होता है? गुलाब और गन्ने में कौन सी कायिक विधि का उपयोग होता है? खंडन, मुकुलन, द्विखंडन, कलम लगाना। गुलाब और गन्ने में कौन से कायिक विधि का उपयोग होता है? खंडन, मुकुलन, द्विखंडन, कलम लगाना। नौवा, निम्न में से कौन सा पादप का कायिक अंग है? निम्न में से कौन सा पादप का कायिक अंग है? तना, पत्ते, जड़, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है कायिक अंग, यहां पर देखो बेटा पत्ते हैं, ठीक है, एक मिनट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सा पादप का कायिक अंग जो है वो पूछा गया है, तो आप बताइएगा। 10वां देखिए, स्पाइरोगायरा नामक शैवाल जो एल्गे होती है उसमें जनन किसके द्वारा होता है? लैंगिक द्वारा यानी कि लैंगिक जनन द्वारा, खंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, अथवा बीजाणु निर्माण द्वारा। स्पाइरोगैरा की बात पूछी गई है। स्पाइरोगैरा नामक जो शैवाल होता है उसमें प्रजनन जो है किसके द्वारा होता है? चलिए अब हम आंसर्स की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न का आंसर देखिए, ब्रायोफिल्म में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है बेटा? ब्रायोफिल्म में किसके द्वारा होता है? बिल्कुल सही, पत्तियों द्वारा होता है ना, पत्तियों द्वारा। यस। अगला है, किसकी सतह पर नई कलियां या आंखें दिखाई देती है? किसकी सतह पे दिखाई देती है? आलू में, है ना। कहाँ दिखाई देती है? आलू में। अगला है, एक लिंगी पुष्प में से इसमें से कौन से पौधे शामिल हैं? मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा, इन सभी में कैसे पुष्प पाए जाते हैं बेटा? इन सभी में एक लिंगी पुष्प अथवा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं। चौथा देखिए, पुष्प पादप में किसका कार्य करता है? किसका कार्य करता है? हमने अभी अभी पढ़ा कि वो पुष्प का जनन अंग कहलाता है, तो जनन का कार्य करता है। पांचवा है, अधिकांश पादपों में क्या पाया जाता है? मूल, तना, पत्तियां, उपरोक्त सभी। तो हमें पता है अधिकांश पादपों में ये सभी भाग जो है पाए जाते हैं, तो इसीलिए हम यहां लिखेंगे उपरोक्त सभी। छठवा है, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? उसे हम निषेचन कहते हैं अथवा फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सातवां है, यीस्ट में जनन की विधि सॉरी किस विधि द्वारा होता है? किस विधि द्वारा होता है बेटा? मुकुलन द्वारा अथवा बडिंग द्वारा होता है। आठवां प्रश्न, गुलाब और गन्ने में कौन सी कायिक विधि का उपयोग होता है? तो एक नया पौधा लगाना है गुलाब का या गन्ने का, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसका कलम लगाते हैं, उसके कटिंग्स जो है वो लगाते हैं। नौवा देखिए,
निम्न में से कौन सा पादप का कायिक अंग है? तो तना, पत्ता, जड़, ये सभी जो है कायिक अंग कहलाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं, है ना। तो कौन कौन से हैं वेजिटेटिव पार्ट्स एक प्लांट के? तना भी हो सकता है, पत्ता भी है, जड़ भी है, ये सभी जो है पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। 10वां प्रश्न, स्पाइरोगायरा नामक जो शैवाल होता है उसमें प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? बेटा अभी अभी हमने पढ़ा, खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा, अथवा उसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। तो फ्रैगमेंटेशन द्वारा जो है स्पाइरोगायरा में, खंडन द्वारा स्पाइरोगायरा नामक शैवाल में प्रजनन की विधि होती है, जिसमें कि हर खंड में से एक नया पौधा जो है निकलता है। तो बच्चे आप सभी ने आंसर्स को बहुत बढ़िया तरीके से कर लिए होंगे। यस। तो क्या करें, आज के क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।